जहाँ तुम्हें याद करो वहाँ दर्शन मिले, वो ठिकाने सोच रहे जहाँ मैं पुकारूं कहीं सावरा हो, जहाँ मैं पुकारूं कहीं सावरा और वहां अपने श्याम सुंदर की याद करती हैं। मेरे देने वाले मुझे कृष्ण भगवान को अपना पति मान ली। ध्यान देना, एक दिन की बात है, तालाब में स्नान करने लगी गोपिका। स्नान करते समय पर भगवान को याद किया। भक्तों, जब भगवान कृष्ण ध्यान धर के एक रोज तालाब में हुआ श्याम का ध्यान, रह गई गोपियां भूल गया स्नान। भक्तों, इतना ध्यान मग्न हो गई रहा है स्नान करने के लिए, और ऐसे तालाब में भगवान को याद किया। जैसे कृष्ण भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण वहां पर आए गए। हाँ, जितनी गोपियां हैं उतनी गोपाल, भगवान उतने भी रूप धारण कर लिया। अब सभी अपने अपने भगवान के साथ में नाच गाना करने लगी। अपना अपना था अलग, एक ही
एक को खबरी मानो सब निधि उन्हीं दल के कुछ इधर नहीं कुछ उधर। श्याम को सबने किया प्रणाम, फिर बोली मोहन तुम्हें है न दूसरा काम। भक्तों आज अपने अपने भगवान को सभी गोपिकाओं ने प्रणाम करी और कहने लगी भगवान ओ कन्हैया तुम्हारे लिए कोई काम और नहीं है। हम एक नारी हूँ हाँ और फिर हमें आप स्नान करवा रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आ रही है, शर्म नहीं आती है? पहले बुलाती हैं बाद में निर्लज इत्यादि बताती है। हाँ भैया हम गाय ग्वाल गवा रहे हैं, गाई ग्वाल कमारे हैं तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो। हम गाई ग्वाल कमारे हो तुम शुद्ध ब्रह्म कहलाते हो। इन पतित दासियों को इन पतित दासियों को दास की तरह कहलाती हो। भगवान कृष्ण से गोपिकाएं कहने लगी महाराज तुमको इसको मालूम नहीं, तो मालूम नहीं तालाब में स्नान देखिए करने को जाती है तो किस स्थिति में क्या तुमको ये मालूम नहीं बालाएं नगन नहाती हैं। समय कराई छाया से अपने अंग को बचाती है। अरे यार तुम बड़े बेशर्म हो, तुम शर्म नहीं आओ? देवियां स्नान नग्न करती हैं अब तुम यहाँ ठाणे हो। वाह वाह भगवान कन्हैया बहुत पछताते, पहले बुलाती हो बाद में बेशर्म बताती हो। वाह हाँ भगवान कहने लगे कन्हैया आज कहने लगे सुने गोपियों से ओ गोपिकाओं सुनो। मोहन बोले पहले तुम तो ध्यान मोहन बोले पहले तो धर धर कर ध्यान बुलाती हो। आ जाता जब से
कोई बात नहीं है, अब मैं आ गया तो मेरी गलती है। इस निर्लज के लिए इसका उत्तर तुम्हें जवाब काल मिलेगा, समझो। हाँ, लज्जाया फिर लाज का है क्या अलग हिसाब, प्रातःकाल तुमको यहाँ दूंगा वही जवाब। सुबह मैं आपको लज्जा निर्लज का जवाब दूंगा। भक्तों, दूसरे दिन भगवान शिव की पूजन करने के लिए देवियां स्नान करने के लिए तालाब में, माघ का महीना है, माघ में आए शिव पूजन करी गोपियां आई अपने धाम, गए दिवस फिर उसी जगह घमश्याम। भगवान पहुंच गए, देवियां तालाब में स्नान करने लगी, कपड़े निकाल निकाल करके उतार करके सब तालाब के तट पर किनारे रख दी। आप स्नान करने लगे। भगवान कृष्ण ने क्या किया बंधु, उसी समय उसी भांति स्नान थे, अरे उसी भांति का ध्यान नवल रचने लगे स्वयं कृष्ण भगवान। आज देवियां आंखें बंद किए और भगवान को याद किया। जिस समय भगवान कृष्ण को भगवान कन्हैया आए गए, उसी समय चुपचाप कर चीर सभी सबके कपड़ा बटोर ले। हाँ, देखा, चुपचाप चुरा कर चीर सभी चढ़ गए कदम की डाली। डाल डाल पर बस छुप गए उन कदम वृक्ष के पात्रों में छुप गए और एक एक वर्ष डाल पर बिखरा दिया। यहाँ माघ का महीना दादा मारे जाने हड्डी पसरी सुन सब आकर थक 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 जुड़ी जा रहे। जैसे स्नान करने लगी, ठंड लगने लगा जब, तो गोपिकाएं बाहर निकलने चली। सखियों का टूटा ध्यान मौन, तो तट पर देखा वस्त्र।
कीर्तन की शरीरी सहल नहीं बाहर लोग शरीरी। सलाह करने लगी गोपिकाएं बहना, हम लोग बिना वस्त्र के यहाँ पर खड़ी हूँ तालाब में, बाहर एक कपड़ा नहीं है, कैसे बाहर निकलेगा? हाँ, मैं कैसे बाहर आऊंगी? हाँ, आपस में वो कह रही, अरे चपटी चिते चहुओरे कर गए छलिया नंद किशोर। ए बहना, ये कल की बाजी, कल मैंने लज्जा और निर्लज्ज बताया था, आज हाल देखो का है। हाँ, का ये सब कन्हैया की चालाकी मेरी समझ में आ रहा है भैया। तो इधर उधर देखा, तब तक भगवान कृष्ण ने क्या किया, यहाँ विनय भरे ये वचन सुनी, द्रवित हुए यदुराय, धीमी धीमी तान से दी बांसुरी बजाए। वाह वाह, अब भगवान की बंसी में वो जादू है, जो गोपिकाएं बंसी की आवाज को सुन ले तो कतई ठहर नहीं सकते आप जगह। भगवान कृष्ण को गांस लेते थे भक्तों। भगवान बंसी बजाया जिस समय, यहाँ अब तो देखा, ओए बहना, वो कन्हैया वृक्ष पर बैठा बंसी बजा रहा है। ये सारी कहानी कन्हैया की है। सभी कहने लगे वो महाराज भगवान कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो भैया। बनवारी 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 कदमों तेरे बनवारी 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 कन्हैया मेरे वस्त्र दे दो। भगवान को सुखाने लगे गोपिकाओं, चीरे तुम्हारे जबई हम चीरे तुम्हारे जबई हम दो जब से बाहर निकल जाओ पर वस्त्र ले जाओ, कैसे निकलता आपसे कोई जाओ जल से नारे कन्हैया बलवारी
बेचारी निकले कैसे मर्यादा है। भगवान कृष्ण याद करो काल की बात, कल की बात याद करो। बाहर निकलो, वो फिकाए बेचारी बाहर निकल रही है तो बात बहुत बड़े बड़े पत्ता हुआ। गोपिकाएं उन पत्तों से अपने अंग को ढकी, पहनी राधा हंसे गोपी गए भगवान कृष्ण ताली बजाने लगे। बताओ हंसे गोपी गए ताली नहीं बाहर पहन करके निकली। भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे, ताली बजाने लगे। आप कहा सुनो, तुमने बहुत बड़ी गलती किया, ऐसे ठाणे हो सूर्य भगवान वाला। आज सूर्य भगवान की ओर खड़ी हो, तुम्हारी सजा तभी माफ होगी। अब तुम सब लोग दोनों हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य की प्रार्थना करो, वो ऐसी गलती नहीं करो। अगर हाथ जोड़ पत्ता खा ले गिर जाओ। हाँ, मर्यादा है। गोपिकाएं कहने लगी कन्हैया और मुझे शर्मिंदगी मत करो, ऐसा करो सूर्यदास ऐसी कहत गुजरिया पचास मुद्रा हमारे महंत बाबा जी की तरफ से और 50 मुद्रा परशुराम बाबा जी की तरफ से दान है। 50 मुद्रा राम बाबा जी की तरफ से है और 50 मुद्रा मखोने जी की तरफ से दान है। परमात्मा सदा सुखी संपन्न रखे, जीवन सदा मंगलमय हो, मेरी तरफ से आशीर्वाद है। भाई इधर भगवान कृष्ण का क्षमा मांगो, माफी मांगो, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। अगर कोई स्त्री जल में नग्न स्नान करती है तो बताया है क्या, नाथ स्मृति माही में जल जल में स्नान करती है नग्न तो वरुण देवता का अपमान होता है। और दूसरी बात, पतिव्रत घर
मुझे क्षमा कर दो। सूर्यदास यस कहती गुजरिया, सूर्यदास और तुम जीते मैं हारी। भगवान जी मैं परीक्षा में हार गई। भक्त कभी भगवान की परीक्षा नहीं ले सकता है। अगर भगवान की परीक्षा भक्त लेगा तो हार जाएगा, गुरु की परीक्षा चेला लेगा तो फिर चेला हार जाएगा। एक तरफ से भाई 50 मुद्रा की श्रद्धा दान में है और 50 मुद्रा हमारे भैया श्री सुजीत पाल जी की तरफ से दान है। भगवान सदा पर रखे। सूर्यदास यस कहती गुजरिया, सूर्यदास यस तुम जीते मैं हारी कहिया, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को ज्ञान दिया। ध्यान देना मेरे भाइयों, समझाया, कहा मनमोहन आप शुद्ध ब्रह्म हैं, मैं एक नारी जात अनारी हूं। अब ऐसा करना प्रभु, जिस प्रकार से यहाँ पर हमें ज्ञान दिया है इसी प्रकार से रहस्य लीला में आपको भाग देना पड़ेगा। मेरे बंधु भगवान कृष्ण बात को समझाया। श्री सूर्य भगवान से विनती किया, हाथ जोड़े सब सूर्य को करते भाई प्रणाम। अरे चीर कर सामने बोले तब घमश्याम। लो अपना अपना वस्त्र ले जा, पहन हो जाए। ये खाना बोले कई रुपया 100। हाँ नाम भूख रहे शिवराम भैया की तरफ से 100 मुद्रा दान में है। परमात्मा सदा सुखी संपन्न रखे, जीवन सदा मंगलमय हो। तो देखिए, जिसका मन ब्रह्म में लग जाता है फिर उसे भगवान के सिवा और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। इक्यावन मुद्रा महेश भैया की तरफ से दान है। भगवान सदा सुखी संपन्न रखे, जीवन सदा मंगलमय हो, यही विनती है भगवान से। तो आज हमने बताया क्या है, जब परमात्मा में मन लग जाता है तो परमात्मा के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि आप थोड़ी कथा हम एक बता रहे हैं, कुछ भैया लोग एक चर्चा कर रहे थे। एक बार मातंग ऋषि महाराज भ्रमण करते करते जनक जोगी के नगर में पहुंचे। जिस समय
भैया बालाजी आए रहे हैं राजा जनक जी के नगर में। अरे देखो भाई जनकी, अरे नगरिया मां, अरे देखो भाई जनकी नगरिया मां, आए आज बाबा आए आज बाबा नगरिया, आए आज बाबा नगरिया, आए आज बाबा नगरिया माती नगरिया, आए आज बाबा नगरिया, नातम ऋषि पहुंचे राजा जनक जी के पास। क्या कहा? सब संसार नाहटियत में, अरे देह धरे कस भय उभी देहा, पसीना आए आज बाबा नगरिया, आए आज बाबा नगरिया। भैया जी की तरफ से दान है, परमात्मा सदा सुखी संपन्न रखे। अरे टपकत पसीना हरिया एक बार विचरत मन लाए, अब जनकपुरी मतंग ऋषि आए। सब संसार कहा प्रियत नेहा, देह धरे कस भयो विदेहा। बाबा जी करने लगे महाराज सुनो, देखत नगर मम शोभा, देखत निकट नगर मम शोभा, देखा चाहूं नगरी की शोभा, देखत निकट नगर मम शोभा। रामधार भैया जी की तरफ से हाफिज से भाई 50 मुद्रा है दान में। भगवान मेरे भैया को सदा सुखी संपन्न रखे, जीवन सदा मंगलमय हो। तो इधर जनक जी महाराज के पास माता जी जब पहुंचे, कहा राजन आपका नगर बड़ा सुंदर लगता है और मेरी इच्छा है मैं आपके नगर को देखूं।
दूसरी बात यह है कि आप तो स्वयं देह धारण किए हो और विदेह कैसे कहलाते हो, ये दो शंकाएं हमें हैं। जनक जोगी जी महाराज कहने लगे बाबा ठहर जाओ, आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। बाबा जी राजा जनक जी ने क्या किया, बॉडीगार्डों को बुलाया, एक पालकी मंगाई। समझना गौर से, कथा एक दूसरी जगह की है, समझना कथा तो कृष्णचरित चल रहा है। तो बाबा जी जैसा कि मैं आपके नगर को देखना चाहता हूँ, बाबा जी से कहा जिसमें कि महाराज ठहरो। जनक जी कहने लगे और मैं आपसे बताऊंगा कैसे मैं पिटे ही कहलाता हूँ। कैलाश भैया काजी खेड़ा से 101 मुद्रा दान में है। परमात्मा सदा सुखी संपन्न रखे हैं। 21 मुद्रा भैया श्री सोनू गुप्ता जी की तरफ से दान है, बेघापुर से। परमात्मा सदा सुखी संपन्न रखे हैं, जीवन सदा मंगलमय हो। राजा जनक जी ने पालकी मंगाया, कहारों को बुलाया। भैया अरे तब राजा पालकी मंगाई, तब राजा पालकी मंगाई, ऋषि को दियो बैठाई। राजा जनक जी ने पालकी मंगाया और उस पालकी में बाबा जी को बिठा दिया। भक्तों इधर एक दीपक मंगाया, दीपक एक मंगाई सुनीना, दीपक